हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो इससे पीछे जितने भी क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल्स, सारे के सारे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। तो अभी तक हमारे 12 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स देख लीजिएगा। उसके बाद आज वाला ये लेक्चर आप बच्चे देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में क्या है, हमें ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका पार्ट फर्स्ट में क्या दिया है, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जो a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस इंटू ए प्लस इंटू सी प्लस रूट डी। तो जब हम a के साथ मल्टीप्लाई करते थे इन दोनों को, फिर b इस रूट b के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम वही करेंगे। पहले 3 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट 3 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने वैसा ही लिखा है 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, ऐसे लिखा है। फिर हमने रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस रूट 2 को। तो 3 2 जा 6 और 3 इंटू रूट 2 करेंगे तो 3 रूट 2 आएगा, और ये रूट 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 2 रूट 3 आएगा, प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 करेंगे तो रूट 6 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इस तरह से क्या बनेगा, 6 प्लस यहाँ पे देखो यही लिखा है हमने 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई इस तरह से हो जाएगा। यहां तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है, तो डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट में है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। तो आप बच्चों ने ये वाला पार्ट पढ़ा था आइडेंटिटी में, a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। तो इसकी जब आप आइडेंटिटी देखते हो तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको अगर आप a मानोगे, इसको b मानोगे, a और इसको b मानोगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे b क्या है, रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर है और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है, और रूट 3 का स्क्वायर हमारे पास 3 आता है। तो दैट मीन्स 9 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हमारा पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 में है रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, या फिर 2x वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं अलग से। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पहली टर्म का स्क्वायर होता है, पहली टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर, और फिर क्या होता है 2 इंटू पहली टर्म और दूसरी टर्म। तो ये क्या है, पहली टर्म का स्क्वायर लिखा है हमने, ये दूसरी टर्म का यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया है, और 2 इंटू पहली टर्म हमारा रूट 5 है और दूसरी टर्म हमारे पास रूट 2 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बनेगा, रूट 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, और 2 इंटू 5 इंटू रूट 5 करेंगे तो ये हमारे पास क्या होता है, ये आप बच्चों ने पढ़ा है रूट ए इंटू रूट बी, तो वो होता है हमारे पास रूट ए बी के बराबर। तो रूट 5 था, रूट 2 था, मतलब 5 इंटू 2, तो वो क्या आ जाएगा रूट 10। तो 2 इंटू रूट 10 प्लस 2, तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा 5 और 2 हमारे पास होता है 7, तो 7 प्लस 2 रूट 10। तो इस तरह से हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो जाएगा। अब डिस्टेंस हम करेंगे पार्ट 4 अपना। तो पार्ट 4 में क्या है, रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। तो डिफरेंस ये क्या है, इसको अगर आप x मानो, इसको y मानो, तो ये क्या है x, और ये भी क्या है y। ये x प्लस वाई, x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या फिर x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्या है, रूट 5, तो हमने रूट 5 का स्क्वायर लिख लेना है, माइनस, और बाई क्या है हमारे पास, रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर। तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 माइनस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। कि हमें ये बोला गया है कि आप बच्चे ये पढ़ते हो, जो पाई होता है, पाई को हम किस तरह से डिफाइन करते थे कि सर्कमफ्रेंस को हम जब इसके साथ डायमीटर के साथ डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या आता है, पाई। क्योंकि आप बच्चों को सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला भी आता होगा, वो होता है 2 पाई आर,
होता है 2 पाई आर। और 2 पाई आर अगर सर्कमफ्रेंस को आप डायमीटर से डिवाइड करोगे तो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2 आर। ये और ये कैंसिल होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, पाई बचेगा। इट मीन सी अपॉन डी हमारे पास किसके बराबर बचेगा, पाई के बराबर। तो वही हमें दिया कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। तो डियर स्टूडेंट जब सी अपॉन डी की बात है तो इसका मतलब जब भी आप किसी ट्राइंगल का सर्कमफ्रेंस निकालोगे तो वो क्या होगा, वो एक इसके अकॉर्डिंग ये होगा रैशनल अपॉन रैशनल। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब पाई भी हमारा क्या आना चाहिए, रैशनल ही आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये फैक्ट है कि जो पाई है वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू आप बच्चों को मालूम है 3.14 समथिंग होती है और वो कभी भी खत्म नहीं होती है। या फिर पाई की वैल्यू को हम 22/7 लिखते हैं और 22/7 ये क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। लेकिन यहां से जो ये दिख रहा है कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, इसका मतलब पाई को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। यहाँ पे पी हमारे पास सी होगा और क्यू हमारे पास डायमीटर होगा। तो रेफरेंस इसका मतलब ये दिखा रहा है, ये वाला फैक्ट हमें दिखा रहा है रैशनल है और ये वाला हमें बताता है पाई इरेशनल है। तो हमें ये इस कॉन्ट्रडिक्शन को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या है कि देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, कि यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इस फैक्ट को कि पाई इरेशनल है, कि पाई इरेशनल ही है। इस फैक्ट को कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि ये कोई जो पाई है ये हमारे पास रैशनल हो। तो रेफरेंस ये क्या है, व्हेन वी मेजर एनी वैल्यू विद द स्केल, कि जब हम स्केल के साथ, स्केल जिसको फुटा बोलते हो आप, तो उसके साथ अगर आप किसी भी वैल्यू को मेजर करोगे तो हमें ऑब्टेन होती है क्या, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मतलब जब आप 1 सेंटीमीटर मेजर करते हो स्केल पे तो वो बिल्कुल ही 1 सेंटीमीटर नहीं होती, वो ये भी हो सकती है 1.001 सेंटीमीटर। मतलब थोड़ा बहुत उसमें फर्क एरर हो ही सकता है, वो थोड़ी कम भी हो सकती है 1 सेंटीमीटर से, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि आप बिल्कुल तो एक्यूरेट आप मेजर नहीं कर सकते। क्योंकि और ये ही लिखा है कि ये क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ना कि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। हेंस वी कैन नॉट से, कि हम इसलिए कह नहीं सकते कि जो सी या फिर डी है वो इरेशनल है। तो इसका मतलब hence we can't say that either C or D is irrational, कि इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि या C होगा या फिर D होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो अगर ये इरेशनल होगा सी या डी तो इसका मतलब जो पाई की वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास क्या आएगी, इरेशनल आएगी। क्योंकि हमें पता है कि जब मल्टीप्लाई या डिवाइड में कोई एक नंबर इरेशनल होता है तो उसका रिजल्ट भी क्या आता है, इरेशनल आता है। ये आप बच्चों को बताया था मैंने। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ पाई है वो ऑलमोस्ट क्या होती है 3.142857 या बाई 22/7, और ये क्या है, इरेशनल है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि पाई हमारा कौन सा नंबर होता है, पाई हमारे पास इरेशनल नंबर ही होता है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को नंबर लाइन पे। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैंने शायद ये पढ़ाया था कि रूट ऑफ एक्स को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे कि जो 9.3 का रूट है इसको भी हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहां बच्चों को मैंने बताया था कि सबसे पहला स्टेप होता है कि हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं ए बी, जो 9.3 यूनिट होती है, वहां पे हमने x यूनिट ड्रा की थी। अब हम यहाँ पे x की जगह पे 9.3 लिखेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा जैसे हमने वहां पे किया है। वहां पे x था, x की जगह पे अब हम क्या लिख लेंगे, 9.3 लिखेंगे। तो यहाँ पे 9.3 यूनिट एक लेंथ ड्रा करेंगे, फिर उसी लेंथ को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। देखो मैंने आप बच्चों को बताया था उधर कि हम इस तरह से एक लेंथ लेते थे और इसी लेंथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये हमारे पास 1 यूनिट हो और ये पॉइंट हमारे पास x यूनिट हो, और x की जगह पे हम यहाँ पे क्या लेंगे 9.3। तो ये पॉइंट A होता है, ये पॉइंट B होता है और ये पॉइंट C होता है। तो अब डिफरेंस इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास कि 9 AC, अब हमारे पास देखो ये 9.3 है और ये 1 है, तो 9.3 और 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 10.3। तो इसका मतलब AC जो लाइन होगी वो 10.3 के बराबर हो जाएगी। जो 10.3 यूनिट्स के बराबर अगर AC लाइन है तो उसको अब हम क्या करते हैं, उसका मिड पॉइंट निकालते हैं, मतलब उसको 10.3/2 पे एक मार्क लगाते हैं। मतलब इस दोनों लाइन, ये जो AC लाइन है इसका हम सेंटर वाला पॉइंट देखते हैं और उसको हम O मान लेते हैं। क्या करते हैं, उसको हम O मानते हैं। तो फाइंड द सेंटर ऑफ AC, कि ये जो लाइन है AC तो इसका सेंटर कौन सा होगा, मतलब 10.3 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे मतलब आधी जगह कहां आएगी इसकी, ये वाली आएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। तो अब हम इसको मार्क कर लेंगे
जीरो, ओ सॉरी जीरो नहीं, ओ करेंगे मार्क इसको, तो हमने इसको ओ लिख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्रा ए सेमी सर्कल विद रेडियस ओ सी एंड सेंटर ओ। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो लाइन हमारी इस तरह से बन गई है, ये हमारे पास ओ पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास सी पॉइंट है और बीच में यहाँ पे क्या पॉइंट है, बी। अब डिस्टेंस जो ओसी, ये इतनी सी जो लाइन है, इसको हम रेडियस मान के, मतलब हमने प्रकार कितनी सी खोलनी है, यहां से लेके यहां तक प्रकार खोलनी है, मतलब एक तरफ यहां पे पेंसिल हो, यहां पे प्रकार की पिन हो, तो ये हम इतनी सी प्रकार खोल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे। हम खोल सकते हैं इस तरह से प्रकार खोल लेंगे और इस तरह से हम क्या कर देंगे, आर्क लगा देंगे। आप बच्चों को ये समझ आ रही होगी, इस तरह से हम आर्क लगाएंगे, मतलब पिन को हम यहां पे रख के और यहां से हम पेंसिल वाली साइड से हम ये आर्क लगा देंगे, मतलब एक सेमी सर्कल बना देंगे। अब हमने सेमी सर्कल बना दिया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन बी डी टू ए सी एट अ पॉइंट बी इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट डी एंड देन ज्वाइन ओ डी। अब हम क्या करते हैं कि इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है जो इसके सीधे स्ट्रेट लाइन हो 90 डिग्री। तो ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी सपोज, तो ये हमारे पास 90 डिग्री लाइन हो गई और इस पॉइंट को हम डी मानते हैं और ये जो बी डी क्या कर रहा है, ओसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, कैसे, परपेंडिकुलरली। तो डियर स्टूडेंट्स वही हमने लिखा है, परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया बी डी किस पे, एसी लाइन पे, और वो पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट पे। अब हम क्या कर देते हैं उसके बाद, एंड देन ज्वाइन ओ डी। अब हम ओ डी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये ओ है, ये डी है, तो इस दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि जो ओ बी डी है तो वो क्या है, एक राइट ट्राइंगल ओ बी डी। अब हमारे पास क्या बन गया, एक राइट ट्राइंगल बन गया, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री एंगल है। तो ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, तो दूसरी साइड हमारी एक बेस होती है, तीसरी हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये वाला यहाँ पे हम एंगल देख रहे हो, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना आती है कि जब हम राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो बड़ी साइड का स्क्वायर क्या होता है, मतलब बड़ी साइड कौन सी है, ओडी। तो ओडी का स्क्वायर हमारे पास छोटी दो साइड है, एक ये साइड है दूसरी ये साइड है, इन दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है ओबी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें क्या क्या चाहिए, ओडी चाहिए, ओ डी। अब मुझे आप बच्चे बता सकते हो ये ओडी किसके बराबर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप बच्चे इस तरह से सपोज एक सर्कल ड्रा करते हो, तो ये एक लाइन है, तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होगा सेंटर से, जो ये डिस्टेंस होगा, जो ये डिस्टेंस होगा, जो ये डिस्टेंस होगा, ये सारे के सारे डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये क्या होता है, रेडियस। तो डियर स्टूडेंट जो ये हमारे पास ओ ए डिस्टेंस होगा वही हमारा ओडी के बराबर होगा और वही हमारा ओसी के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप मुझे ये बता सकते हो जो ओसी डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो आप बच्चों को मैंने ऊपर निकाल के बताया था, वो कितना होगा 10.3/2। मतलब ये पूरी लाइन क्या है, जब देखो यहां से लेके यहां तक क्या होता है डायमीटर, तो डायमीटर अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे कितना था 10.3 सेंटीमीटर, जब यहाँ पे डायमीटर 10.3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.3/2। तो वही हमने लिखा होगा कि जो ओडी हमारे पास, यहाँ पे दिखाता हूं मैं, ये जो ओडी होगा, ये ओडी हमारे पास 10.3/2 होगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। और ये जो ओडी होगा, जो ओसी होगा और ओ ए होगा, ये तीनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसलिए ये तीनों क्या होंगे, बराबर। तो इसमें यहां तक आप बच्चों को समझ आ गई है, तो हमने यही लिखा है ओसी और ओडी, और या फिर हम ये भी लिख सकते थे ओ ए, यहाँ पे ओ ए भी लिख सकते हैं, ओ ए ओसी और ओडी तीनों क्या है 10.3/2 के बराबर है। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये भी पता है कि हमने थोड़ा सा, मैं इसको जूम आउट करता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने जूम आउट किया, तो यहाँ पे देखो जो आप बच्चों को बताया था मैंने कि ये जो बीसी है, क्या बीसी, तो बीसी कितना है हमारे पास, बीसी हमारे पास 1 यूनिट है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर बीसी हमारे पास 1 यूनिट है तो हम ओबी फाइंड कर सकते हैं। ओबी किस तरह से है, यहाँ पे ये लाइन है ओ, यहाँ पे पॉइंट है बी और यहाँ पे पॉइंट है सी, और ये कितना है 1 यूनिट, और ये जो पूरा ओसी कितना है, ओसी कितना है हमारे पास, ये पूरा ओसी हमें मालूम है। तो जब पूरे में से हम ओबी, जब हमें ओबी फाइंड करना होगा तो वो किस तरह होगा, पूरे में से हम बीसी को माइनस कर देंगे, मतलब ओसी में से हम बीसी को माइनस कर देंगे। तो ओसी हमारे पास 10.3/2 है और बीसी हमारे पास 1 है, तो वही लिखा है हमने ओसी माइनस बीसी, तो 10.3/2 माइनस 1। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये देखो ये हमारे पास ये पूरी लाइन है, ये ओसी, तो जो ये ओसी है, तो जब हम ओसी में से इस वाली लाइन को खत्म कर दिया, मतलब ये पूरी लाइन थी, पूरी में से हमने इसको खत्म कर दिया, तो पीछे कौन सी बचेगी,
यही बचेगी। इट मीन्स हमें ओबी फाइंड करना था, तो हम ये पूरी लाइन लेंगे ओसी, और ओसी में से बीसी को हम खत्म कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। ओसी में से हमने बीसी को माइनस कर दिया तो हमारे पास ओबी आ जाएगा, और ओबी हमारे पास क्या होगा 10.3/2 माइनस 1, क्योंकि ओसी की वैल्यू हमारे पास 10.3/2 है और बीसी की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10.3 इंटू 1 करेंगे, 10.3 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, अपॉन 2 1 या 2, तो हमने इस तरह से लिखा हुआ है। तो 10.3/2 माइनस 2/2, तो 10.3 में से 2 निकालेंगे तो 8.3 बचेगा, 8.3/2 यूनिट्स। तो इस तरह से जो बीसी है हमारे पास, जो ओबी है, तो ओबी हमारा कितने आ गया 88.3/2 यूनिट्स। अब स्टूडेंट जो हमारा ये ट्राइंगल था इस तरह से, ये हमारे पास, मैं यहाँ बच्चों को ये ट्राइंगल ड्रा करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल क्या था, ये कहां से आ रहा है, तो यहां पे क्या था, सॉरी, यहां पे ओ पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये डी पॉइंट था। तो डिस्टेंस मैंने आप बच्चों को ये बताया कि ये हमारे पास जो ओडी का स्क्वायर होगा, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, तो जो ओडी का स्क्वायर होगा वो इन दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा, ओ बी के स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ओडी का स्क्वायर वो हमने वहां पे लिखा हुआ है ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर के बराबर, और जो ओडी था तो वो हमने आप बच्चों को बताया, वो अभी हमने निकाला पीछे, वो कितना था 10.3/2, तो वो हमने ओडी की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। फिर हमने बीडी फाइंड करना है, ये बीडी हमारे पास नहीं है, ये बीडी हमने फाइंड करना है, लेकिन हमने ओबी निकाल दिया है, तो ओबी हमारा कितने आया है अभी 8.3/2, तो ओबी की जगह पे हमने लिखा 8.3/2, और ये वाला बीडी अब हम क्या कर देंगे फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से। तो इसको हम क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, और अब हम यहां से क्या कर देंगे बीडी फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आप बच्चों को अभी तक समझ आ गया होगा। अब हम ये बीडी है इसको एक तरफ लिखेंगे, तो दूसरी तरफ क्या है 10.3/2 का स्क्वायर, तो वो हमने दूसरी तरफ लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये बीडी वाली साइड थी, ये बीडी वाली साइड से दूसरी साइड चला गया, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का था, दूसरी तरफ क्या है माइनस का हो जाएगा, तो हमने लिखा है माइनस 8.3/2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 10.3 का स्क्वायर यहां पे इसको हम मान सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप बच्चों को आता है, वो किसके बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए हमारे पास 10.3/2 है और बी हमारे पास 8.3/2 है, तो डिफरेंस ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया। तो हमने इस तरह से लिख लिया इन दोनों को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेसिस क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे टर्म 2 लिखेंगे और 10.3 प्लस 8.3 हमारे पास 18.6 हो जाएगा। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है सेम है और बीच में माइनस लगा है, तो 10.3 में से 8.3 को माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा 2, तो 2/2 क्या होता है 1, तो 18.6/2 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है 9.3, 9.3 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास 9.3 ही बचेगा। तो इस तरह से जो बीडी होगा वो हमारे पास क्या आएगा 9.3 यूनिट्स। अब ये स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट में चला जाएगा, तो ये हमने जो बीडी लिखा है वो रूट 9.3 यूनिट्स लिख लिया स्टूडेंट्स इस तरह से। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास बीडी, तो वो हमारा क्या होगा 9.3 यूनिट्स का रूट। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो बी डी पॉइंट होगा इसी तरह की डायग्राम मैंने आप बच्चों को आगे ड्रा करके दिखाई होगी, और ये जो बी डी पॉइंट होगा वो हमारा 9.3 रूट के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बच्चे ये देखो कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो बीडी पॉइंट है तो ये इतना जितना सा ये लेंथ होगी, तो इस तरफ को आगे को हम अगर ये पॉइंट सपोज यही वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो ये जितनी ये लेंथ होगी तो उतनी ही ये लेंथ भी होगी। इट मीन्स अब हम क्या करेंगे बी को सेंटर मानेंगे, क्या मानेंगे बी को सेंटर मानेंगे और डी तक हम प्रकार खोलेंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक हम प्रकार खोलेंगे ओपन करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे हम प्रकार की पिन रखेंगे, तो यहाँ पे पेंसिल होगी और यहां से हम क्या लगा देंगे एक आर्क लगा देंगे इस तरह से, मतलब जैसे हम यहाँ पे पिन रखते हैं प्रकार की, तो यहाँ पे दूसरी साइड से वो हम आर्क लगा देते हैं पिन की, इस तरह से घुमाते हैं ना, मतलब ऐसे करके। तो ये जब हम यहाँ से आर्क घुमाएंगे तो ये हमारा पॉइंट कहाँ काटेगा, इस लाइन को यहाँ पे काटेगा और इस पॉइंट को हम ई मान लेंगे, और यही जो ई पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 9.3 को। तो वो हमने आगे लिखा होगा टेकिंग बीडी एज अ रेडियस, वही हमने लिखा है कि बीडी को हम रेडियस मानते हुए मतलब उतनी सी प्रकार खोलते हुए, और बी को हमने सेंटर मानना है, मतलब बी के पे यहाँ पे सेंटर मान के उसकी पिन हमने यहाँ पे रखी है। एंड कंस्ट्रक्ट एन आर्क, अब हम आर्क ड्रा करते हैं लाइन, और वो टच कर रही है लाइन सेगमेंट को कहाँ पे पॉइंट ई पे। तो वो मैंने आप बच्चों को बताया कि ये जो जब हम यहाँ से आर्क ड्रा करते हैं तो ये ई पॉइंट पे इस लाइन को कट कर रही है, तो वो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 6 स्टेप में। तो 10 जो ई पॉइंट होगा ये हमारे पास क्या होगा ई पॉइंट वो रिप्रेजेंट करेगा 9.3 यूनिट्स को। तो इस तरह से हमारा ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गए। अब हम क्या करेंगे इसकी डायग्राम आप बच्चों को नेक्स्ट समझाएंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स ये देखो ये है इसकी डायग्राम, तो आप डायग्राम ड्रा कर सकते हो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आप बच्चों को बताया था ए से लेके बी तक एक लाइन ड्रा करनी है जिसकी लेंथ क्या हो 9.3 यूनिट हो, मतलब ए से लेके बी तक एक लाइन ड्रा करनी है जिसकी यूनिट लेंथ कितनी हो 9.3 यूनिट। ये आपका पहला स्टेप था। उसके बाद हमने दूसरे स्टेप में क्या करते थे, यहां से लेके बी से लेके सी तक हम एक यूनिट और आगे बढ़ाते थे, मतलब जैसे ये लाइन है उसी लाइन पे हम एक यूनिट और आगे बढ़ा देते थे, कहां तक, सी तक। अब हम ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये 9.3 यूनिट था, ये हमारे पास 1 यूनिट है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए से लेके सी तक जो हमारी लाइन होगी वो हमारे पास 10.3 यूनिट बन जाएगी। यहां तक अब आप बच्चों को समझ आ गया होगा। अभी हमने पहले स्टेप में क्या किया, ए से लेके बी तक लाइन मारी और उसको हमने लिखा 9.3 यूनिट। हमने बी से थोड़ा सा आगे बढ़ाया सी तक, वो कितना लिखा हमने 1 यूनिट। अब हमारे ये दोनों को ऐड करके हमारा क्या हो गया 10.3 यूनिट। अब डिफरेंस इसके बाद हम क्या करते हैं, ये 10.3 हमारा अब क्या हो गया, इसको हम मानते हैं डायमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 10.3/2। तो अब हम 10.3/2 रेडियस लेके मतलब हम ऐसी इस तरह से प्रकार खोलेंगे, 0 से O से लेके C तक हम प्रकार खोलेंगे, यहां से लेके यहां तक। तो जब हम डियर स्टूडेंट इस तरह से प्रकार खोलेंगे, सपोज हमने ये प्रकार है तो हमने इस तरह से ये प्रकार खोल ली। तो अब हम क्या करते हैं, मतलब इस पॉइंट को ये अगर प्रकार की पिन है तो अब हम क्या करते हैं, ये प्रकार की पिन है तो हम इस पिन को वैसे ही रहने देते हैं, और ये पेंसिल है अगर तो हम इस तरह से आर्क लगाते हैं इस तरह से आर्क, मतलब इस तरह से लगाते हैं ना आर्क, इस तरह से। तो आप बच्चे भी क्या करोगे, इसी तरह से आर्क लगा दोगे। लेकिन प्रकार कितनी सी खोलनी है, प्रकार इतनी सी खोलनी है, मतलब O पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो देखिए O पॉइंट से C पॉइंट तक आप बच्चों ने प्रकार खोल ली। तो आपने फिर ये क्या कर दी, ये वाली सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। तो ये हमारा क्या होता है नेक्स्ट स्टेप। तो डिस्टेंस आप बच्चों को, ये मैंने पेंसिल से ड्रा की हुई है, आप बच्चे पेंसिल से जब प्रकार में डालोगे पेंसिल तो आप ये आर्क सेमी सर्कल बना सकते हो। जब ये सेमी सर्कल हम बच्चों ने बना दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बी पॉइंट होता है, क्या ये जो बी पॉइंट होता है, बी पॉइंट से हम सीधी एक स्ट्रेट लाइन ऊपर को मारेंगे, मतलब परपेंडिकुलरली लाइन मारेंगे, मतलब 90 डिग्री पे एक लाइन मारेंगे। मतलब जो इस लाइन को, ये जो है ये वाली लाइन है ना एसी, और एसी को काट रही है ये वाली लाइन कौन सी है बीडी, मतलब ये बीडी लाइन इस एसी को काट रही है कैसे 90 डिग्री पे। तो ये जो बीडी होगा क्या होगा, ये बीडी होगा। मतलब इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे डी पॉइंट, और ये जो बीडी होगा यही हमारा क्या होगा रूट 9.3 यूनिट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रूट 9.3 यूनिट। अब देख स्टूडेंट ये जो OC है, ये जो OA है और जो ये OD है, तो मैंने आप बच्चों को बताया था ये तीनों क्या है सेमी सर्कल के रेडियस है, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो जितना सा लेंथ यहां से यहां तक होगी उतनी ही लेंथ यहां से यहां तक होगी और उतनी ही लेंथ यहां से यहां तक होगी। इट मींस ये साइड और ये तीनों साइडें क्या होंगी बराबर। तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी, मतलब इसके रेडियस के बराबर। तो इसका रेडियस क्या था 10.3/2, तो वही मैंने यहां पे लिखा हुआ 10.3/2। तो स्टूडेंट्स अब आप बच्चे अगर ये वाला फाइंड किया होगा, हमने OB फाइंड किया पीछे निकाल के, तो वो हमारा किसके बराबर आया था 8.3/2 के बराबर। तो हमने OB लिखा हुआ है 8.3/2, OD हमारा आया था 10.3/2 और जो BD आएगा वो हमने कितना निकाला है 9.3 यूनिट। अब स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब हमारा इतना सा ड्रा हो गया अब हम क्या करते हैं, प्रकार इस तरह से खोलते हैं कि इस पॉइंट पे हम प्रकार की पिन रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सपोज ये एक प्रकार है तो अब हम यहाँ पे इस पॉइंट को रखेंगे पिन, प्रकार की पिन को, और दूसरी पॉइंट हम यहां तक खोलेंगे, मतलब इस प्रकार को इस तरह से हम यहां तक खोल देंगे। अब हमने यहां तक जब खोल दी प्रकार, अब हम क्या करेंगे एक आर्क ड्रा करेंगे इसी पॉइंट से लेके इस तरह से कि वो क्या करे, सॉरी ये इस तरह से हम आर्क प्रकार की पिन खोलेंगे। तो हम ये क्या करेंगे ऐसे करके आर्क ड्रा कर देंगे। जब हमने प्रकार की पिन यहां पे रखनी है और पेंसिल वाली साइड से हमने इस तरह से इसको आर्क बना देनी है। आर्क लगाना आप बच्चों को आती होगी। तो जैसे जब हमने यहां से लेके ये आर्क ड्रा कर दी तो इस तरह से ये आर्क आ जाएगी। जिस पॉइंट पे ये वाली लाइन देखो, अब ये लाइन को इसको हम थोड़ा सा आगे कर देना है और ये जो आर्क होगी जिस पॉइंट पे इस लाइन को, ये वाली जो लाइन नंबर लाइन चलती आ रही है इसको काटेगी, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे E, और यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 9.3 रूट के बराबर। तो स्टूडेंट्स आप बच्चे मुझे बता सकते हैं कि ये बराबर क्यों हो गया। स्टूडेंट जब देखो यहाँ पे जब हमारे पास इस तरह से सर्कल होता है, अगर हम यहाँ से प्रकार की पिन यहाँ पे रखी हुई है और ये जो डिस्टेंस हम ड्रा कर रहे हैं ये भी डिस्टेंस बराबर होगा, ये डिस्टेंस भी बराबर होगा, ये डिस्टेंस भी बराबर होगा। इट मीन्स हम चाहे जितनी सी भी आर्क डालेंगे वो सारे डिस्टेंस क्या होंगे बराबर। तो हमने यहाँ से जो आर्क डाली है तो जितनी सी ये प्रकार खोल ली थी यहाँ पे उतनी ही प्रकार यहाँ पे पहुंचेगी। तो मतलब ये जो डिस्टेंस जितना सा ये होगा BD उतना ही डिस्टेंस हमारा BE होगा। इसका मतलब जो BD डिस्टेंस था वो रूट 9.3 था और जो BE होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा रूट
9.3। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने 9.3 को नंबर 9 पे रिप्रेजेंट कर दिया। और नंबर 9 किस तरह से होगी, इस पॉइंट को आप 0 मानोगे, इस पॉइंट को आप 1 मानोगे और इस पॉइंट को आप √9.3 मानोगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नंबर 9। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए, पार्ट्स दिए हैं, इनके हमने डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स रैशनलाइज करना आप बच्चों को सिखाया था कि अगर हमारे पास रूट में सिर्फ एक टर्म हो, उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसी के साथ हम डिवाइड करते हैं। तो हमने इस टर्म को क्या कर दिया, उसी के साथ जो डिनोमिनेटर में टर्म थी उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, उसी के साथ डिवाइड किया। तो 1 इंटू √7 करेंगे तो √7 आएगा, √7 इंटू √7 करेंगे तो √7 इंटू √7, तो वो हमारे पास √7 का स्क्वायर आता है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, 7 बचता है। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है 1/√7 माइनस √6। इसको रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं, अब हमारे पास ये कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो अब जब 2 टर्म्स होती है उन्हीं के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, उन्हीं के साथ डिवाइड करते हैं। लेकिन ये जो साइन होता है यहाँ पे क्या है, प्लस, ये माइनस है, तो ये माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में चेंज होता है। तो अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस में चेंज होना था, तो यहाँ पे माइनस था, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, प्लस, और नंबर वही लिखे हैं √7 और √6, तो वही हमने लिखा है √7 और √6। इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसी के साथ हम डिवाइड करते हैं। तो इसी के साथ हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू √7 प्लस √6, तो वही रहेगा। और √7 माइनस 6 इंटू √7 प्लस 6 करोगे तो ये हमारे पास, इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, इसको a और ये भी क्या होगा, b। तो a माइनस b इंटू a प्लस b हो जाएगा, क्योंकि a माइनस b और a प्लस b। तो ये फॉर्मूला बच्चों को आता है, a माइनस b इंटू a प्लस b, वो होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। तो a हमारे पास क्या था, यहाँ पे a हमारे पास √7 था, तो ये √7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b हमारे पास क्या है, √6, तो √6 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। न्यूमिनेटर में 1 इंटू 7 √7 प्लस √6 किया, तो वो वही टर्म आई, यहाँ पे हमने वही लिखी है। तो 7 माइनस 6 अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 7 में से 6 निकालेंगे तो क्या होता है, 1। इट मीन जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है तो उसको हम वैसे ही लिख सकते हैं। तो ये अगर इसका डिनोमिनेटर आप 1 लिखो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, √7 प्लस √6, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तब भी हमारे पास √7 प्लस √6 ही आएगा। तो डिफरेंस इस तरह से हमने ये पार्ट सेकंड भी अपना सॉल्व कर दिया। आप बच्चे नोट्स भी अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो अगर आप बढ़ाना चाहो। तो डिफरेंस अब हम पार्ट 3 करेंगे। तो पार्ट 3 में क्या है स्टूडेंट्स, आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो, वो है हमारे पास 1/√5 प्लस √2। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। इन्हीं के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हीं के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो √5 और √2 के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी उसी के साथ करेंगे। लेकिन बीच में यहाँ पे क्या था, पार्ट में हमारे प्लस था, तो यहाँ पे प्लस, मैंने थोड़ा गलती हो गई होगी तो मैंने यहाँ पे बाइनर लगाया था, तो यहाँ पे हमने प्लस बना दिया। अब ये प्लस है तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस वाला साइन मैंने आप बच्चों को बताया था वो माइनस में हो जाता है। अगर माइनस होता यहाँ पे तो वो यहाँ पे प्लस आता, तो यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। तो ये इसकी और इसकी 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास बन जाएगा √5 माइनस √2। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमारे पास √5 था, b हमारे पास √2 था, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 करेंगे तो वो हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगा। तो इट मीन्स न्यूमिनेटर में √5 माइनस √2 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है। तो इस तरह से हमारा पार्ट 3 सॉल्व हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम पार्ट 4 करेंगे। तो पार्ट 4 में क्या है, 1/√7 माइनस √2। अब हम इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर्स के साथ, सिर्फ माइनस की जगह पे क्या आता है, प्लस आता है, तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। बस इसी के साथ इसकी मल्टीप्लाई की तो √7 प्लस 2 आ गया। ये a माइनस b इंटू a प्लस b, तो वो हमारा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमारे पास √7 था, b हमारे पास 2 था, तो √7 का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, तो 7 माइनस 4 आ जाएगा। तो √7 प्लस 2 अपॉन ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 में से 4 निकालेंगे 3। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दो।